जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के 10+2 लेवल के जो भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये बताएंगे। इसके पहले की वीडियो हमने आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल की जो भी पोस्ट थी उसका फॉर्म हमने आपको भर को दिखाया था। इस वीडियो में हम 10+2 वाले सारी पोस्टों को अप्लाई करके दिखाएंगे, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी इस वीडियो में देखेंगे। डिटेल में आपको हम पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है rrbapply.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ये वीडियो एकदम शुरुआत से है, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। अगर आपने पहले से किया हुआ तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू से बना रहे हैं, इस वजह से क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम अपना इंडियन चूज करेंगे। अगर आप इंडिया के हैं तो फुल फॉर्म यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। ये नाम आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए और ये नाम आपके आधार कार्ड में मिलना भी चाहिए, दोनों ज़रूरी हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा वही नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपने कभी नेम चेंज किया है, चेंज किया होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे दोनों साइड आपको सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट वही डिटेल भरनी है। फिर यहाँ से जेंडर चूज करेंगे। मेरे केस में यहाँ पर फीमेल रहेगा क्योंकि मैं महिला का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी हम सेम रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए DD/MM/YY के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ डालना है, या फिर आप कैलेंडर से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे मुझे 96 लेना है तो यहाँ से हम 96। उसके बाद हमको महीना चाहिए जुलाई, फिर हमको 18 चाहिए, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ इस तरह से चूज़ करेंगे। उसी तरह से इधर करेंगे। फिर यहाँ पे फुल नेम डालेंगे फादर्स का, वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के। उसके बाद इधर भी वही डालना है। फिर मदर्स नेम डालना है दोनों साइड। फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। आप आधार नंबर जरूर डाल दीजिएगा, अदरवाइज बाद में फिर वेरीफाई करवाया जाएगा आधार डिटेल डाल के, तो इस वजह से आप आधार जरूर यहाँ मेंशन करिए, ठीक। अगर बाई चांस आपके आधार में कोई त्रुटि है, उसको बाद में संशोधन कराना चाहते हैं तो अभी आप डू नॉट है आधार कार्ड कर देंगे, बाद में फिर से KYC करा के आप आधार का डिटेल इनपुट इसमें कर सकते हैं, ठीक। अभी इसके पहले टेक्नीशियन वाले में हुआ था। तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से वेरीफाई क्या हो जाएगा, उसमें दो ऑप्शन आएंगे, दोनों डिटेल आपको मैच कराना होगा। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर दोनों डालने हैं। दोनों OTP यहाँ पे आएंगे, बारी बारी से आप OTP डाल देंगे। फिर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड हिंट हम आपको दिखा देते हैं। कैपिटल लेटर में एक अक्षर लेना है, फिर एक स्मॉल में लेना है, फिर स्पेशल कैरेक्टर लेना है और नंबर लेना है। हर वीडियो में आपको इस तरह के पासवर्ड कैसे बनाते हैं बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे पहला अक्षर कैपिटल, बाकी के रख लेंगे स्मॉल। उसके बाद @123। सबसे सिंपल पासवर्ड ये है। अदरवाइज आप PASS@123 ये पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे गिनती की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं और @ की जगह पे भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हैज हो गया, ठीक, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, इस तरह के कोई भी साइन आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। पहला कैपिटल, बाकी स्मॉल, @123। ये ज़रूरी नहीं पहला कैपिटल हो, बाकी के इस्तेमाल करके पहला बाद वाले का भी कैपिटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी ऑर्डर में या फिर आप जिसे चाहें उसी ऑर्डर में आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरह से हम पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया इसको डाल के हम प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जब आप वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और हमारे आधार का डिटेल और मार्कशीट का डिटेल सेम है, तो इस पर हम जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे राइट साइड में आपके सारे सेम डिटेल दोनों मैच खा जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे और आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का प्रीव्यू आएगा, पूरा फॉर्म अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो आप एडिट पर जाकर संशोधन कर लीजिए, नहीं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करिए। अब देखेंगे यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। अब साइन इन करने के लिए हम यहाँ पे जहाँ पहले गए थे अप्लाई, यहीं पे हम ऑलरेडी है अकाउंट पे भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डालेंगे, फिर जो कैप्चा कोड दिया इसको डाल के लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो भी वैकेंसी वर्तमान में चल रही होगी उसका यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। अभी चूँकि यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला भी चल रहा है और 10+2 लेवल वाला भी चल रहा है, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले पे हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। अब किस जोन पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि मैं प्रयागराज से करना चाहता हूँ तो मैं प्रयागराज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे
आई एम नॉट करंटली डिपेड बाई एनी RRC, मेरे किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा डिपेड नहीं किया गया हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे कह रहा है दिस इज डेटा इज़ फेस फ्रॉम प्रीवियस सेव डाटा। आपने इसके पहले जो भी डेटा सेव किया हुआ है उससे डेटा ले लेगा। अगर आप इसके पहले कोई फॉर्म भरे रहेंगे तो उससे भी डेटा ले लेगा। अगर नहीं भरे हैं तो फिर आपको डिटेल भरना होगा। तो चूँकि यहाँ पर नया फॉर्म है तो इस वजह से कुछ भी डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे फ़ोटो प्रोफाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। सिग्नेचर भी यहीं पे अपलोड करेंगे, फिर लास्ट में प्रेफरेंस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैरिटल स्टेटस। अगर शादी हुई है तो यहाँ पे मैरिड करेंगे, नहीं है तो अनमैरिड। रीजनल में यहाँ पे रिलीजन में हिंदू करना है। अब हमारे केस में हिंदू, आपके मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका धर्म होगा यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा क्या है, तो यहाँ पे हम हिंदी कर देंगे। फिर यहाँ पे आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं तो हम इसको हिंदी रखते हैं। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में से 1 कंपलसरी है, अगर आप चाहें तो 2 दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी में कैटेगरी चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे केस में OBC कैटेगरी है तो यहाँ पे हम OBC डाल देंगे। ठीक, उसके बाद डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, हमारा क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र का डिटेल भरना होगा। फिर ये जाति प्रमाण पत्र जो आपने भरा है इसे कौन इशू किया है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ इशू, किस तारीख को आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो यहाँ पे डाला जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको एड्रेस डिटेल भरना है। पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले अपना स्टेट चूज़ करेंगे। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, इधर साइड में परमानेंट एड्रेस है। आप चाहें तो यहाँ पे भरने के बाद नीचे टिक इफ प्रेजेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम, अगर सेम दोनों रहेगा तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर अलग अलग रहना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद हम नीचे जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है, इस सेव पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगले स्टेप पे यहाँ पे हम एक सर्विसमैन का ऑप्शन आएगा तो इस पर हम क्या कर देंगे, नो, अगर आपका है तो करेंगे। तो यहाँ पे फिर नो कर देंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे। उसके बाद यहाँ पे डू यू नीड स्क्राइब, यानी आपको लिखने की किसी की आवश्यकता है तो इस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद EBC कार्ड, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर क्लास से, यानी अगर आपका इनकम 50,000 से कम है तो आप यस करेंगे। ठीक, यहाँ पे कैटेगरी दी गई है कि 50,000 से कम के अगर BPL होल्डर है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 50,000 के नीचे अगर आपके आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो इसको आप लगा सकते हैं। और EBC और EWS दोनों अलग अलग चीज़ है तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। EWS जनरल कैटेगरी होता है और EBC सभी के लिए है, ये ना कि OBC के लिए। OBC एक जाति है, लेकिन EBC क्या है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये सब के लिए है। तो कोई भी जिसका 50,000 के नीचे इनकम है वो इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी फ़ीस जो है वो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे 500 की जगह पे 250 चलेगा। तो यहाँ पे EBC पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ फ़ीस कंसेशन लेना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे। अब यहाँ पे हमको आय प्रमाण पत्र का डिटेल डालना होगा, आय प्रमाण पत्र संख्या, ठीक, किसने इसको इशू किया है, फिर डेट इशू। उसके बाद हम यहाँ पे EBC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 50 KB से कम में, वो भी PDF फॉर्म में। अब दोस्तों PDF कैसे बनाएंगे, फ़ोटो साइन कैसे रिसाइज करेंगे, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फिर अलग से वीडियो बना। उसके बाद नीचे आएंगे आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे हम नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ करंट, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल आपको डालना है फ़ीस रिफ़ंड के लिए। अगर आप 500 करेंगे तो 400 आएगा, 250 करेंगे तो 240 रुपये वापस आता है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, इसमें अकाउंट नंबर डालना है, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है, FSC कोड डाल के कन्फर्म करेंगे, बैंक नाम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब नंबर आता है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पर राज्य चूज करेंगे। उसके बाद किस राज्य से आपने हाई स्कूल किया है, किस ज़िले से वो आप चूज करेंगे। फिर यहाँ पे कौन सा बोर्ड है आपका वो चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ है वो आप देखेंगे मार्कशीट से, रोल नंबर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है हाई स्कूल का। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों PDF पर आने के लिए एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, आई लव PDF नाम है इसका। इस पर आप आएंगे, यहाँ पे ऑल PDF टूल पे जाएंगे, JPG से PDF पे क्लिक करेंगे। आप भी जो फ़ोटो आपने खींचा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मार्कशीट का। उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट टू PDF पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक, ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसको हम अपलोड कर देंगे। अभी देख सकते हैं 59 KB के अंदर बन गई है। अगर आप PDF की साइज़ ज़्यादा है तो इसको कम भी कर सकते हैं।
कम करने के लिए हम क्या करेंगे, imresizer.com इस वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक, यहाँ से हम पहले उस मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम साइज़ डालेंगे, यहाँ नहीं साइज़ डालना, यहाँ से हम PDF सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे साइज़ अभी हमने डिसाइड नहीं किया तो इसको JPG ही रहने देंगे। यहाँ पे साइज़ डालेंगे, फाइल साइज़, जैसे कि मान लो 500 KB तक मांगा गया है तो 400 KB तक यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट डाउनलोड करके क्लिक कर देंगे। ठीक, ये देखिए 292 KB की हो गई है। फिर से अब हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ से हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे JPG की जगह पे PDF सेलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट डाउनलोड करके देखते हैं क्या साइज़ बनता है। तो 295 KB का बन गया है, इसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट करिए या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले उसके साइज़ को कम करिए, उसके बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करके ब्राउज़ करेंगे और मार्कशीट को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे रीनेम कर देते हैं 10th मार्कशीट के नाम से। ठीक, उसके बाद सेव कर देंगे। अब ये अपलोड हो जाएगी, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ये डिटेल हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम 12th डालते हैं, 12th इसी तरह से भरेंगे। सेम इसी तरह से हम मार्कशीट को कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ से हम अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे भी हमने हाई स्कूल के लिए किया उसी तरह से एंटर के लिए करेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे। अभी यहाँ पे हम पहले JPG करेंगे। ठीक, फिर इसके साइज़ को 500 के अंदर रखेंगे, 400 350 तक रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक, फिर इसी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद PDF सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये फाइल जो है PDF में बन जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब जब यहाँ पे हम इंटर का डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आता है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज डाल के हम ऐड करेंगे। अब यदि ग्रेजुएशन का डेट लाना चाहते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आएंगे, बैचलर डिग्री पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री से संबंधित यहाँ पे आप जो भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस राज्य से आपने ग्रेजुएशन किया है वो मेंशन करेंगे, कौन से ज़िले से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है और कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन करके ऐड पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको हम सिलेक्ट पे करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए कि यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट में हमारे हाई स्कूल यहाँ पे अपलोड किया है दिख रहा है। अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू बटन पे दिख जाएगा और EBC सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दोनों हम उसी तरह से रिसाइज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे भी सर्टिफिकेट को रिसाइज किया है। अब नंबर आता है यहाँ पे फ़ोटो का, तो सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फ़ोटो यहाँ पे दिया रहा है। कौन सी फ़ोटो यहाँ पे देखिए रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह के फ़ोटो अगर अपलोड करते हैं, हेयर अक्रॉस आई, आँख के सामने आई जो है, बाल आ रहे हैं, आँख बंद है, कैप आपने पहना हुआ है, ग्लास पहना हुआ है, तिरछा देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लाइट आ गया है, तो इस तरह के फ़ोटो रहेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। आप अगर फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस तरह के फ़ोटो को अपलोड करेंगे। इसमें आपको यहाँ से फ़ोटो खींचना है, ठीक है, ज़्यादा नीचे का डिटेल नहीं होना चाहिए, सीने के ऊपर से होना चाहिए। ठीक, तो फ़ोटो ये हो जाएगा। और इसके बाद सिग्नेचर आपका यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्नेचर की साइज़ जो दी गई है वो 50 mm क्रॉस 20 mm है, यानी 50 बाई 20 mm का सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। और 60 पिक्सल क्रॉस 140 पिक्सल का सिग्नेचर का जो है विड्थ होना चाहिए। अगर पिक्सल में डालना चाहें तो इस फॉर्म में डालें, और mm में डालना चाह रहे हैं तो 50 बाई 20 में करेंगे। ठीक, साइज़ 30 से 70 के भी होने चाहिए। और फ़ोटो की जो है वो 35 क्रॉस 45 mm यानी 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर पिक्सल में डाल रहे हैं तो 320 क्रॉस 240 की इसकी यहाँ पे विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और साइज़ इसका 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करना है। अब दोस्तों यदि आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं तो कैसे करेंगे, कोई भी फ़ोटो आप खींच लीजिए, उसका बैकग्राउंड वाइट करने के लिए एक वेबसाइट है removebg.com, remove.bg है, काम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप उस चित्र को सेलेक्ट करें जिसका बैकग्राउंड आप हटाना चाहते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है, ये इसमें बैकग्राउंड ग्रीन है। ठीक, तो इसके बैकग्राउंड को हम हटाएंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब हम यहाँ से क्या बैकग्राउंड एड करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे, वाइट पे सेलेक्ट कर देंगे, डन कर देंगे, हमारे इस फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड लग जाएगा। ठीक, अब चूँकि फ़ोटो में जो हमारा फ़ोटो डाउनलोड हुआ है, ये डाउनलोड में चला गया है,
ये फ़ोटो हमारा एरिया कुछ ज़्यादा नीचे है, तो जैसा कि वहाँ पे बोला गया है तो हम यहाँ तक इसमें कट कर देंगे। ज़्यादा नीचे एकदम गर्दन तक हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। तो इसको हम यहाँ से क्रॉप कर देते हैं यहाँ तक, ठीक। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, नहीं तो सिर्फ हमारा गर्दन ही बचेगा। इतना एरिया पर्याप्त है। तो फ़ोटो हमारा बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब नंबर आता है रिसाइज़ का। रिसाइज़ करने के लिए हम वेबसाइट जिस पे अभी हमने PDF को एडिट किया है वही वेबसाइट है imresizer.com। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो को, ठीक। उसके बाद साइज़ हम डालेंगे, चाहे तो आप पिक्सल में डालें या फिर सेंटीमीटर में डालें। तो यहाँ पे पिक्सल में चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ से इंच की जगह पे हम पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे और विड्थ है 240, हाइट है 320। तो यहाँ से हम विड्थ 240, हाइट 320 डाल देंगे। साइज़ यहाँ पे जो दिया गया है वो 70 KB तक है, तो इसमें हम 50 डाल देते हैं, या फिर आप 60 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ोटो रिसाइज़ हो जाएगा। 50 KB में रिसाइज़ हो गया है। अब इसी तरह से हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर हमारा है म्यूजिक के अंदर, इसका है 140x60। तो यहाँ पे विड्थ है 140, हाइट है 60। इसको सेलेक्ट करेंगे। साइज़ जो दिया गया है वो ध्यान देना है, 70 KB तक इसमें भी है, तो यही रहने देते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर भी हमारा रिसाइज हो गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि कम ना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 30 KB दिखा रहा है, मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 8 KB आ रहा है, ये देखिए। तो इसको हमको बड़ा करना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि ये व्हाट्सअप से भेजा गया था, इस वजह से इसकी साइज़ कम हो गई है, तो साइज़ हम बड़ी कर लेंगे। अब देखिए, जैसे कि मेरे केस में हमने फिर दूसरा खींच लिया है, ये है हमारा 63.8 KB का। तो इसको हम अपलोड करेंगे। अब इस वाले को हम डिलीट कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम वाइट कर देते हैं। तो एडिट पिक्चर पे जाके इसके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को यहाँ पे कलर कर देंगे, तो ये साफ़ हो जाएगा। चल, अब इसको हम फिर से रिसाइज़ करेंगे। तो वही जाएंगे फिर से हम अपलोड न्यू फ़ोटो पे, और जो डायमेंशन यहाँ पे सेट है ऑलरेडी उसी को हम सेट रहने देंगे और नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इस बार देखते हैं सब यहाँ पे फ़ोटो हमको लग रहा है वही सिलेक्ट हो गई है। अब दोस्तों जी, पिक्सल में यहाँ पे साइज़ घट जा रही है, तो आप mm में कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे चेंज करके इसे mm में कर दिया है, 50/20 हमने कर दिया mm, तो ये आ गई 53.7 KB। तो अब इसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो जो हमने डाउनलोड भी कर रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ सही पे निशान पे क्लिक करना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ़ोटो को रिसाइज कर रखा है। अब यहाँ से सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक ये पहले से ही रिसाइज है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो दिखाने लगा है। अब नंबर आता है यहाँ पे प्रेफरेंस का। तो जो पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे जिसके लिए, उस पर क्लिक करेंगे। प्रेफरेंस आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, जैसे कि मान लो आप टिकट कलर को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो टिकट कलर ऊपर रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे इस वाले के ऊपर रख देंगे। बाकी के यहाँ पे टाइपिस्ट को जो है हम नीचे इस तरह से ऑर्डर में लगा देंगे। अब यहाँ पे सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपने ज़िले का नाम आप डाल देंगे और सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके पूरा फॉर्म अच्छे से आप देख लेंगे। अगर पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस पे जाके पीछे भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा हमारे प्रेफरेंस सारे आ गए हैं। यहाँ पे आई हैव चेक क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर अभी आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं, प्रीवियस पे जाके संशोधन कर सकते हैं। अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद भी कोई संशोधन नहीं होगा, सीधे आप पेमेंट पे चले जाएंगे। तो इस वजह से सबमिट करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, सोच विचार लीजिए, अच्छे से पूरे फॉर्म को देख लीजिए, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कीजिए। अगर लगता है सबमिट करने से पहले कुछ चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे। फिर आएंगे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे, यहाँ पे आएंगे तो आपको जो भी पेमेंट आपने किया रहेगा उसका यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाई देगा। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसका स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा और पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करके आप पेमेंट देख सकते हैं। अब अगर आप लॉगआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके सीधे आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, लॉगआउट हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हम फॉर्म को पूरा भरेंगे। अगर बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरे फॉर्म के दौरान हमने यहाँ पे एक वेबसाइट rrbapply.gov.in इसको यूज़ किया है। दूसरा हमने रिसाइज करने के लिए और PDF में कन्वर्ट करने के लिए imresearcher.com को यूज़ किया है। तीसरा हमने बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए remove.bg का यूज़ किया है, remove.bg। बस 3 वेबसाइट यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर गूगल में डायरेक्ट टाइप करके भी आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।